नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वुडन और एल्यूमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें विंडोज INC। बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज सिविल लाइंस आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। तस्करों के पास से 4,80,000 रुपए कीमत का 48 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा सहित सफेद रंग की कार, 4 मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई है। अभियुक्तों द्वारा अंतर्जनदीय स्तर पर गांजा की तस्करी की जाती थी। अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने बताया कि जियनपुर थानाध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह, उप निरीक्षक सुभाष तिवारी, चौकी प्रभारी इमिलिया, उप निरीक्षक अजय यादव, चौकी प्रभारी अजमतगढ़, उप निरीक्षक रविंद्र प्रताप यादव तथा स्वाट टीम प्रभारी सेकेंड उप निरीक्षक संजय सिंह अपने हमराहियों के साथ मऊ बॉर्डर बैरियर इमिलिया पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक सफेद मारुति कार आती दिखाई दी जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे, जिन्हें रोककर चेक करने पर अभियुक्तों के कब्जे से 4 पैकेट व एक प्लास्टिक के झोले में कुल 48 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा कीमत लगभग 4,80,000 रुपए, एक सेलेरियो कार रंग सफेद, 4 अदद मोबाइल फोन व कुल 4,270 रुपए नकद बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त रामचंद्र यादव पुत्र स्वर्गीय भभूति यादव निवासी चरोवा थाना कप्तानगंज, अंकित जायसवाल पुत्र पन्ना लाल जायसवाल निवासी बाजार गोसाई थाना रौनापार, अनिल गुप्ता पुत्र स्वर्गीय संतु निवासी भादो थाना दीदारगंज के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि वे लोग जौनपुर से गांजा 5,000 रुपए में लेकर आते हैं, जिसे आजमगढ़ में थोड़ा थोड़ा फुटकर लगभग 10,000 रुपए में बेचकर पैसा कमाते हैं। ये पुलिस की सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में गांजे की सप्लाई हो रही है। इसमें पुलिस ने इमलिया के पास थाना जियनपुर और स्वाट टीम ने वहाँ पे नाकेबंदी करी और जब ये कार आती नज़र आई तो इसकी फिर चेकिंग करी तो इसमें से 48 किलो गांजा बरामद हुआ है और इसमें से 3 लोगों की इसमें गिरफ्तारी करी गई है, जिसमें अनिल गुप्ता ये दीदारगंज का रहने वाला है, रामचंद्र गुप्ता कप्तानगंज का और अंकित जायसवाल रौनापार का रहने वाला है। जो अंकित गुप्ता है ये पहले भी 2021 में एक बार पकड़ा जा चुका है। ये जो सामान लेकर आ रहे थे, जो ये गांजा लेकर आ रहे थे, ये लोग जौनपुर से लेकर आ रहे थे और ये सप्लाई करते अपने ले जाके दीदारगंज में। इस एरिया में ये लोग करीब खरीदते थे 5,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदते थे और 10,000 में करीब लोग बेच दिया करते थे। अनिल गुप्ता की पंखे की दुकान है और हीटर की दुकान है। ये अपनी बिक्री इसी दुकान से करता था। ये ऊपर से ये नज़र आता था कि ये इनकी दुकान चल रही है पंखे की और हीटर की और ये गांजे की सप्लाई यहाँ से किया करता था। इन तीनों की गिरफ्तारी करेगी। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी करी जाएगी और इनका प्रॉपर्टी जब्तीकरण भी इनका किया जाएगा। सर, ये स्लीपर सेल की तरह काम करते थे, इनके अंडर में भी कुछ लोग थे, वो कैसे जा सप्लाई करते थे सर? ये इकट्ठा कर वहाँ से जौनपुर से ये सामान लेकर आते थे। ये यहाँ पर एक जगह पर कोई निश्चित कर लेते, यहाँ सामान लेकर आते, इसके बाद फिर दूसरी टीम लगाते थे जो आगे जाके जहाँ इनको पहुँचाना होता है सामान वहाँ पहुँचाती थी। जहाँ से सामान आ रहा था वहाँ पे उनकी भी गिरफ्तारी करी जाएगी और पुलिस इस पे पूरे जड़ तक पहुँच तक जो इन्वॉल्व है सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेगी। सर, बहुत चालाकी से ये अपनी इस पूरी घटना को अंजाम देते थे, ये बेचते थे स्लीपर सेल की तरह मार्केट में घर घर जाकर के। ये किस तरीके से पुलिस ने इस पर कामयाबी पाई सर? पुलिस को गोपनीय रूप से जानकारी लगी कि यहाँ सप्लाई कुछ जगह पर हो रहा है इसमें नारकोटिक्स। इस आधार पर पुलिस ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी और ये पता लगा कि जौनपुर से माल आ रहा है, उसके बाद आगे सप्लाई हो रहा है, जिसके बाद ये कार्रवाई करी गई। किन जगहों पे गांजा बेचते थे और इस तरह का कार्य करते थे? ये जनपद में आजमगढ़ में ये जो लोग हैं जनपद आजमगढ़ में बेचते हैं, क्योंकि ये अलग अलग एरियाज़ के रहने वाले हैं। ये अनिल गुप्ता दीदारगंज का है, रामचंद्र गुप्ता कप्तानगंज का है और अंकित जायसवाल रौनापार का है। ये अपने अपने एरिया में ले जाके यहाँ बिक्री किया करते थे। क्या कीमत है?
मार्केट में कीमत करीब 4,80,000 के आसपास इसकी कीमत है। दहेज हत्या में वांछित 2 आरोपियों को थाना कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 29 नवंबर को वादी मिठाईलाल राजभर पुत्र स्वर्गीय मूरत राजभर निवासी ग्राम कोल्हटा कमाल, थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि लगभग 1.5 साल पूर्व वादी की पुत्री की शादी अजय राजभर पुत्र तिराजल राजभर निवासी गोरिया जलालपुर थाना बिलियागंज, जिला आजमगढ़ के साथ हुई थी, जिसे उसके पति अजय राजभर, ससुर निरंजन राजभर, सास सावित्री व जीजा दीपू राजभर द्वारा दहेज को लेकर काफी प्रताड़ित किया जाता था। 29 नवंबर को समय करीब 8 बजे सुबह प्रार्थी को थाना कोतवाली आजमगढ़ से फोन आया कि तुम्हारी पुत्री की मौत हो गई है। प्रार्थी को पूर्ण विश्वास है कि प्रार्थी की पुत्री को उसके पति अजय राजभर, ससुर तिरांजल राजभर, सास सावित्री व जीजा दीपू राजभर ने दहेज को लेकर मार दिया गया है, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। 30 नवंबर को उप निरीक्षक राज नारायण पांडे में हमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्तों अजय राजभर पुत्र निरंजन राजभर उम्र 25 वर्ष, निरंजन राजभर पुत्र स्वर्गीय पलटन राजभर उम्र 58 वर्ष निवासीगण गोरिया जलालपुर थाना बिलियागंज आजमगढ़ को जिला चिकित्सालय आजमगढ़ से समय करीब 9:40 पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया। शनिवार को सरस्वती शिशु मंदिर कौल पांडे आजमगढ़ में विज्ञान प्रदर्शनी एवं बाल मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नगर प्रचारक रोहित एवं विशिष्ट अतिथि सुधीर कुमार श्रीवास्तव के द्वारा दीप प्रज्वलन कर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा बच्चों के बनाए गए स्टॉल, विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया एवं बच्चों द्वारा बाल मेला में लगाए गए विविध खान पान के स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि ने बच्चों द्वारा बनाए गए विज्ञान से संबंधित मॉडलों की सराहना की। तो सल्फ्यूरिक एसिड में आपने क्या मिलाया है? सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन गैस तो आपने जो है कि H2O को जो है कि आपने रिएक्ट करा किससे Fe3 से ना, उसमें क्या हुआ? इसका रिएक्शन के बाद कौन सा मुक्त हो गया? हाइड्रोजन मुक्त हो गया। क्या बनाया आपने? वर्क करता है या तो कैसे वर्क करेगा? अभी आप लोग आगे प्रधानाचार्य शीला सिंह ने बच्चों एवं शिक्षकों की मेहनत को सराहा। बच्चों द्वारा लगाए गए स्टॉल एवं विज्ञान प्रदर्शनी की प्रशंसा की। इस अवसर पर प्रकाश राय, अध्यक्ष संत प्रसाद अग्रवाल, श्वेता श्रीवास्तव, मंजू श्रीवास्तव, रासिका साहू, मयूरी काजल सिन्हा, नेहा आदि मौजूद रही। महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के जयंती के अवसर पर बच्चों का विज्ञान प्रदर्शन और विज्ञान मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों ने स्टॉल लगाया है। विज्ञान प्रदर्शन में भी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन लगाया है और इससे बच्चों को हम लगाते हैं कि बच्चों का उत्साहवर्धन हो और बच्चे भी बहुत ही उत्साहपूर्वक अपने कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और
अच्छा लगा देख करके। आजमगढ़ जिले के जिला अस्पताल में SIC आमोद कुमार शनिवार को अपने सेवा से कार्य मुक्त हुए और नए साथी के रूप में बालचंद मौर्य को पदभार ग्रहण कराया। इस दौरान SIC आमोद कुमार ने अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा, आजमगढ़ जिला अस्पताल में जब हमने SIC का पद ग्रहण किया था तब आजमगढ़ जिला अस्पताल बहुत ही खराब हालत और दयनीय स्थिति से गुजर रहा था। हमारे कार्यकाल में आजमगढ़ जिला अस्पताल में बहुत सुधार हुआ और हम चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद नए SIC बालचंद्र इसको और ऊंचाई पर ले जाएं। उन्होंने कहा कि मैं जिला अस्पताल में जब SIC का चार्ज लिया था तब से मैं संकल्पित होकर कार्य किया और पूरे अस्पताल को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, सबसे पहले अस्पताल में 1050 kV का ट्रांसफार्मर लगा। इसके साथ ही अस्पताल में गर्मी के मौसम में 155 बेड को AC युक्त किया गया। अस्पताल में पानी की समस्या को दूर किया गया और इमरजेंसी के रिनोवेशन के लिए इंडियन ऑयल की तरफ से पूरे कमरे को 30 लाख रुपए की मदद से फिर से पूरी इमरजेंसी AC युक्त हो गई। आगे उन्होंने बताया कि ब्लड बैंक जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था उसमें बहुत ही अच्छा काम हुआ। पिछले कार्यकाल में जो बहुत नीचे चला गया था वह मेरे कार्यकाल में उसको उठाकर बहुत ऊपर लाया गया। आज की स्थिति में ब्लड बैंक में करीब 1000 ब्लड यूनिट संरक्षित है। आगे उन्होंने बताया कि अस्पताल में डिजिटल लाइब्रेरी के साथ साथ साफ सफाई और मरीजों को उचित इलाज मिले, यह मेरी प्राथमिकताओं में था। आज के समय में आजमगढ़ जिला अस्पताल में दलालों पर रोक लग गई है। इसके साथ ही मरीज को अस्पताल से ही दवाई, ऑपरेशन और सर्जन उपलब्ध हो जा रहे हैं। मेरे कार्यकाल में आजमगढ़ जिला अस्पताल में 22 सुरक्षा गार्ड मौजूद हैं, जो हॉस्पिटल के स्टाफ और मरीजों के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं ताकि मरीजों और अस्पताल के स्टाफ को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। मैंने कार्यमुक्त होकर के डॉक्टर बालचंद प्रसाद को कार्यभार दिया है शासन के निर्देशानुसार। डॉक्टर बालचंद जिन पद चिन्हों पे मैं चला था, मैं कोशिश करूंगा कि डॉक्टर बालचंद भी उसी पद चिन्हों पे चलें और चल करके बेहतर से बेहतर अपनी सेवाएं दें और सबका सहयोग लेकर के चलें, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन सबका सहयोग रहेगा तो सब कुछ कर ले जाएंगे। इसलिए जितने डॉक्टर्स हैं, जितने पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जितने स्टाफ हैं, ये सारे लोग मिल करके डॉक्टर बालचंद प्रसाद को सहयोग प्रदान करें, जिससे अस्पताल बेहतर से बेहतर चले। दवाओं की व्यवस्था बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारी एक ही जो कमी रह गई, CT स्कैन मशीन जो अब तक नहीं बन पाई, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास बहुत किया, लेकिन उस प्रयास, ऊपर वाले का प्रयास कहीं ना कहीं से कम है, जिसकी वजह से हुआ। हम लोग की इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। मेरी तो बस चलती तो मैं कभी इसको ठीक करा चुका होता, लेकिन चूँकि हाई लेवल का चीज़ है तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर बालचंद प्रसाद सबके सहयोग से इस अस्पताल को बहुत अच्छे तरीके से चला पाएंगे। इसमें मेरा भी दिशा निर्देशन हमेशा रहेगा, मेरा भी सहयोग मिलेगा इनको, और इसी के साथ मैं इनके लिए शुभकामनाएं करता हूँ। वहीं नए SIC डॉक्टर बालचंद मौर्य, जो कि एक रेडियोलॉजिस्ट है, ने कहा कि उनके कार्यकाल में स्थिति और बेहतर हो सके, ऐसा उनके द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा। हॉस्पिटल में 24 घंटा रहूँगा और जितना भी मुझसे हो सकता है साफ सफाई, मरीजों की सेवा के लिए मैं पूरी तरीके से तत्पर रहूँगा। आए दिन मरीजों से लोग दलाल घूमते रहते हैं पैसे ले, उसको लेकर आप किस तरह से स्टैंड करेंगे? उसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि कोई दलाल ना अस्पताल के अंदर आए और इस तरीके का भ्रष्टाचार ना होने पाए। मरीजों को समय से दवाइयाँ नहीं, मरीजों को समय से दवा मिले, आप 24 घंटा उपलब्ध रहें। जी। ब्लड बैंक को लेके किस तरह से आप काम करेंगे? जैसे इस समय ब्लड बैंक सर के नेतृत्व में बहुत ऊपर तक गया, तो आपके नेतृत्व में? उससे नीचे नहीं होने दूंगा, कोशिश करूंगा कि और ऊपर जाए। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने किया न्याय दिलाने का वादा, तो दाह संस्कार के लिए तैयार हुए सुनील राय के परिजन।
थाना कप्तानगंज के नवली गांव में कुछ अपराधियों द्वारा बहुत ही दुर्दांत तरीके से किसान सुनील राय को गोली मारकर व फावड़े से गला काटकर हत्या कर दिया गया। शनिवार के दिन पोस्टमार्टम के बाद मृतक के एकलौते पुत्र अभिनव राय व परिवार के लोगों ने शव को लेकर जाने से मना कर दिया। मौके पर भारतीय जनता पार्टी लालगंज के जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव पदाधिकारियों के साथ पहुंचकर परिवारजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया व शव दाह संस्कार के लिए रवाना कराया। मौके पर मौजूद क्षेत्राधिकारी व अन्य अधिकारियों से बदमाशों की तत्काल गिरफ्तारी व कड़ी कानूनी कार्यवाही कराने के लिए कहा व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ से तत्काल वार्ता किया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि एसपी स्वयं इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही गुनहगारों पर बड़ी कार्यवाही होगी। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर प्रदेश भर में राजनीतिक उथल पुथल जारी है। भाकपा माले ने शनिवार को संभल हिंसा पर सवाल उठाते हुए इसे प्रायोजित बताया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट में सौंपा। दिए गए ज्ञापन में संगठन की ओर से कहा गया है कि यूपी के संभल में हुई हिंसा भारत के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताने बाने को नष्ट करने का एक प्रयास है। ज्ञानवापी और अन्य स्थलों पर देखे गए पैटर्न के बाद संभल में यह दावा करके विवाद पैदा किया गया कि 16वीं शताब्दी की जामा मस्जिद पहले एक मंदिर थी। 5 दिन पूर्व एक सर्वेक्षण होने के बावजूद 24 नवंबर को दूसरा सर्वेक्षण शुरू किया गया। यह पूजा स्थल अधिनियम 1991 का स्पष्ट उल्लंघन है। ज्ञापन में सरकार से मृतकों को न्याय देने, पुलिस अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने, धार्मिक स्थल अधिनियम 1991 के कड़ाई से अनुपालन की मांग की, ताकि अल्पसंख्यकों और उनके उपासना स्थलों को सांप्रदायिक निशाना बनाने से रोका जा सके। ज्ञापन में इस बात का भी जिक्र किया गया कि संभल हिंसा के बाद अब अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में मंदिर होने का दावा किया गया है, जिससे देश का माहौल खराब हो रहा है। भाकपा माले ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर देश में आपसी भाईचारे को खत्म कर रही है और इस तरह के मामलों को बढ़ावा दे रही है। संभल में जो पिछले दिनों सर्वे के नाम पर दंगा कराने की कोशिश हुई, दोबारा सर्वे के नाम पर जो जुलूस निकाला गया उन्मादी नारों के साथ, और उसका विरोध करने पर 5 मुस्लिम नौजवानों की पुलिस ने हत्या कर दी। हम उसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग करते हैं। आज पूरे प्रदेश में हम प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारा मानना है कि योगी सरकार सीधे ही संभल मामले में उन्माद फैलाने और दंगा कराने में लिप्त है। इसलिए हम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे कि योगी सरकार को दंडित किया जाए। उन अधिकारियों को जो वहाँ पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, डीएम एसपी हैं, उन्हें उनके ऊपर हत्या के मुकदमे दर्ज किए जाएं और जो संसद से पारित कानून है 1991 का, जिसमें अयोध्या को छोड़ करके बाकी सारे देश के मामले समाहित थे पूरे देश में शांति लाने के लिए, कि फिर किसी मस्जिद के नीचे मंदिर न तलाशा जाए, फिर कहीं कोई उन्माद न भड़काया जाए, उसकी एक साजिश लग रहा है कि बारी बारी ज्ञानवापी से शुरू होकर के संभल, अजमेर शरीफ और पूरे देश में 50 सैकड़ों मस्जिद और मज़ारों तक जाएगी, जो देश को खंड खंड करेगी, उन्माद और दंगे में झोंक देगी। हम इसका विरोध करते हैं और इसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में भाकपा माले का आह्वान है कि हम सड़कों पर उतरे हैं। इन्हीं बातों के साथ में हम ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे कि सारे माने इसके जो जिम्मेदार हैं संभल और इस तरह की प्रक्रियाओं के, उनको जो है दंडित किया जाए और जो 1991 का कानून है उसको सख्ती से लागू किया जाए। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड डायमंड,
और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।